रात्रि क्लास चल रहा था। 20 जुलाई 1968 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाबा आया हुआ है, साकार निराकार का मेल। भाई रथ में आया हुआ है और बरोबर गाया भी जाता है भक्ति मार्ग में कि भाई ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना तो मां ही चाहिए ना। तो ब्रह्मा का रथ है, परम ब्रह्म का रथ हुआ ना। तो ब्रह्मा द्वारा ये देवता बनने का है, इसकी तरफ इशारा किया, ये देवता बनने का है। लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा दिया किया, ये देवता बनना है। शंकर की तो बात ही नहीं है कोई, कि शंकर तो याद का पुरुषार्थी है ना, संपन्न याद की स्टेज का। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। माता हुई ना, कौन सी स्थापना करते हैं? तो देखो चित्र सामने रखा हुआ है, कौन सा? लक्ष्मी नारायण का, देवताओं का चित्र है ना। तो अभी भी देखो ब्रह्मा है और इन द्वारा स्थापना हो रही है। इन द्वारा माने एक ब्रह्मा की बात या दो ब्रह्मा की बात या उससे ज्यादा की बात, या इस ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है? इन कहा माने तीन माताएं हैं प्रैक्टिकल में, शरीरधारी रथधारी, उनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। कौन कौन तीन? अरे पेन ही फेल हो गया। आदि लक्ष्मी, जगदम्बा और हाँ, और जो तीन पिंडियां दिखाई जाती है ना वैष्णव देवी मंदिर में, छोटी छोटी पिंडियां है ना, है ना, कि शिव बाबा की तरह बड़ा लिंग है। हाँ, छोटी छोटी पिंडियां हैं। तो तुम बच्चे तो जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। तो ये इतनी सहज बात है समझने की। लेकिन क्या होता है, तबाही बुद्धि बन जाती है, तो इतनी सहज बात भी बुद्धि से तिरक जाती है। ये भी अजब बात है ना, कि एक अलफ जो सदा पुरुषार्थ में खड़े डंडे के मुआफिक रहता है, वो बुद्धि से निकल जाता है। और कौन बुद्धि में आ जाता है? पड़ा डंडा ब्रह्मा आ जाता है। पड़ा का मतलब क्या हुआ है? पड़ा का मतलब क्या हुआ? अरे हार्ट फेल होता है तो शरीर से पड़ जाता है ना, तो बुद्धि से निकल जाता है। ऊंचे ते ऊंचे बाप, और वो कोई एक आत्मा की बात नहीं है, दो आत्माएं हैं। उन बाप के द्वारा, उन बाप को याद करने से, उन्होंने क्यों कहा? आत्मिक रूप में दो बाप है ना, एक मनुष्य सृष्टि का बाप आत्मा है कि नहीं, वो भी आत्मा, आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी आत्मा, और जो बापों का बाप है जिसका कोई बाप नहीं, उन बाप को, दोनों बाप को याद करने से साकारी सो निराकारी को, क्योंकि बेहद का बाप है ना,
खुशी भी तो याद की रहेगी ना, एक्यूरेट याद है, क्योंकि बादशाही मिलनी है उनसे। कौन सी बादशाही मिलनी है? प्रवृत्ति मार्ग की बादशाही मिलनी है या निवृत्ति मार्ग वालों की बादशाही मिलनी है? द्वापर कलयुग की राजाओं की? प्रवृत्ति मार्ग की राजाई मिलनी है। दैवी नई दुनिया सामने आ जाती है। किस बात से? बाप को याद करने से। इसीलिए देखो, ये बुद्धियां गणिकाएं कुब्जाएं, जिनका बैकबोन बाप दादा टूट गया, ऐसी कुब्जाएं देखो, वो भी तो आती है ना बाप के सामने। देखो सभी कैसी बैठी हैं, कोई एक की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो एक अर्जुन को दिखाई दिया, तो क्या एक अर्जुन की बात है? एक युधिष्ठिर को दिखाई दिया, तो एक की बात है क्या? है नंबरवार बहुत है, तो सैकड़ों आएंगे ऐसी कुब्जाएं वगैरह वगैरह। क्या कहना है कुब्जा का भक्ति मार्ग में? कुछ पता है क्या? है कुब्जा माने रीढ़ की हड्डी निकल गई पीछे, तो झुक गई। तो भक्ति मार्ग में तो दिखाया कृष्ण को भगवान। अब कृष्ण भगवान की बात है या शिव बाबा की बात है? शिव बाबा की बात है। तो उसको थोड़ी पकड़ करके और बुद्धि रूपी पांव से उसका पांव दबा करके ऊपर उठाई दिया, तो सीधी हो गई। ऐसी ऐसी बातें भक्ति मार्ग में दिखाई, लेकिन उन्होंने कृष्ण के लिए दिखाई दी। तो ऐसी ऐसी कुब्जाएं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती है भक्ति मार्ग में, वो आती हैं कि नहीं? हाँ आती है। कौन तोड़ता है? ऐसे कोई दुर्योधन दुशासन होते हैं ना, वो तोड़ देते हैं, मानसिक रूप से भी और दैहिक रूप से भी। तो देखो कैसे हैं ये सभी। कोई एक कुब्जा, एक की बात नहीं है। अरे आगे चल के तो सैकड़ों आएंगी कुब्जाएं वगैरह वगैरह। तो ये भी जब स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं, क्यों स्वर्ग का मालिक बन सकती है माना? अरे यथा राजा तथा प्रजा होती है कि नहीं? साहूकारी ही बनेगी, प्रजा वर्ग में भी आएंगी तो या फोर्थ क्लास प्रजा बनेगी? फर्स्ट क्लास प्रजा बनेगी या फोर्थ क्लास बनेगी? फर्स्ट क्लास प्रजा बनेगी। हाँ। तो ये भी जब स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं यथा राजा तथा प्रजा, तो कुब्जाएं भी बहुत ऊंचा पद पाए सकती है। सिर्फ बात थोड़ी सी है कि अपन को आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के रहे, ऐसे समझे मैं सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और बाप को याद करो। और यही तुमको अपना अनुभव सुनाना पड़ेगा। दुनिया में कहां भी जाएंगे तो वहां जाकर के ये अनुभव सुनाएंगे। तो बाप ने तो बहुत ही रास्ता बताया है। बोलते हैं अपन को आत्मा निश्चय पक्का करो, और बाप की पहचान मिल गई। किसके द्वारा?
किसके द्वारा पहचान मिल गई है? ब्रह्म के द्वारा पहचान मिल गई। परम ब्रह्म के द्वारा पहचान नहीं मिल गई बाप की है? किसके द्वारा मिल गई? असली पहचान किसके द्वारा मिलती है? हाँ, मुकर रथधारी परम ब्रह्म के द्वारा पहचान मिल गई। और बाप ने सृष्टि का चक्कर भी बता दिया। पूरा चक्कर बताया कि नहीं, आदि से अंत। अंत तो सृष्टि का होता ही नहीं, गोल है कि नहीं? हाँ, तो कहते हैं अभी 84 जन्म पूरा हुआ है। 84 जन्म पूरा हुआ देह का है, सुख लेने का या भक्ति मार्ग में दुख भी लेने का। सुख दुख दोनों चलता है ना भक्ति मार्ग में है। तो जट बुद्धि में बैठ जाता है कि ये तो अंतिम जन्म है, अब तो आत्मा बन करके बाप के साथ बैठना है कि नहीं? हाँ, 84 जन्म पूरा हुआ तो जाएंगे घर। कौन से घर जाएंगे? अरे आत्माओं के घर जाएंगे कि देहों के घर में जाएंगे? आत्माओं का घर ऊंचे थे ऊंचे, और देहदारियों का घर नीचे दुनिया में। फिर आकर के पाठ बजाएंगे। कहां कहां आकर के पाठ बजाएंगे? सतयुग में आके पाठ बजाएंगे ना। देह लेके पाठ बजाएंगे कि बिना देह के पाठ बजाएंगे? देह के साथ पाठ बजाएंगे। और तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं बच्चे कि कहां याद करूं। अरे जहां जाना है, आखिरीन कहां जाना है? 84 जन्म के अंत में कहां जाना है? आत्मलोक को, आत्माओं के लोक में जाना है। बिंदु 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 निराकार आत्मा है सब। तो प्रश्न पैदा ही नहीं है उठता, कैसे याद करूं? नहीं तो बुढ़ियों को बहुत प्रश्न आता, बिंदु को कैसे याद करूं, फलाना करूं, टिया करूं। कोई भी जरा भी जब आत्मिक स्थिति की स्टेज पक्की हो जाएगी तो कोई भी प्रश्न उठता नहीं है। बाप है? बापों का बाप है ना, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है ना। ऊंच ते ऊंच बाप, जिससे ऊंचा कोई बाप होता ही नहीं। तो वो कहां भी है? पतित तन में है, पतितम कामी कांटे में है, या कहां भी है? क्योंकि वो तो सभी बच्चों में गुप्त रूप से प्रवेश कर लेता है ना। कौन? सुप्रीम सोल। बाप घर में बच्चों को जन्म लेते हैं है? तो घर में थोड़े ही बैठ जाते हैं है? तो कौन सा घर है? अरे घर कौन सा है? हाँ, मुकर्रर रथधारी जो शरीर है परम ब्रह्म का, वो घर है क्या? अरे आत्मा भी दुनिया में शरीर छोड़ती है तो कौन से घर में जाती है? माता के गर्भ में जाती है ना, नहीं जाती? हाँ, तो घर में बैठने की बात नहीं है। दुकान पे जाएंगे है सेवा के लिए, फलाने को याद, फलाने की याद में गए, जिनकी सेवा करेंगे तो उनकी याद तो आएगी कि नहीं आएगी? बुद्धि में ये रखना है कि हमें ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना है। अब बाप कहां भी जावे, क्या जहां भी जावेगा बुद्धि योग से मुकर्रर रथ को छोड़ देगा क्या? नहीं। अरे बच्चे ही तो तुम उनके हो ना। किनके? उनके माने किनके? उसके या इसके नहीं। हाँ, एक साकार के बच्चे नहीं हो, मुकर्रर रथधारी आत्मा के। उनके माने एक से ज्यादा, या हाँ
दो बाप हैं बेहद के, उनके बच्चे हो ना। पीछे ये तो पूछने का ही नहीं है। जब बच्चे बन गए कि वहां याद करें, यहाँ याद करें, फलाना याद करें, ठिकाना याद करें, कुछ भी प्रश्न नहीं उठता है। बेहद के बाप को याद करना है। यहां बैठे हो तो भी जानते हो कि बाबा यहां है, बाप यहां है, ये जाने बुद्धि में बैठे कि बाबा यहां है। बाबा माने साकार निराकार का मेल यहां है। हाँ? तो आते हो तो मजा आता है। किसके सामने? साकारी सो निराकारी बाप के सामने आते हो तो मजा आता है। किसको? अरे बच्चों को। कौन से बच्चों को? देहधारी बच्चों को। वो तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाले हैं, या आदि सो अंत आत्मिक स्टेज में टिकते हैं ना। हाँ, तो उन बच्चों की बात है, आत्मिक स्टेज वालों की कि ये सन्मुख होता है। यानी बाप सन्मुख तो होता है ना बच्चे, है? सन्मुख माने विमुख नहीं होता है, मुख के विपरीत नहीं होता है। कैसे? न मनसा से और न तन से विपरीत होता है? नहीं, विपरीत नहीं होता। ये मनुष्य को जब कहा जाता है शिव जयंती है, वो जैसे मुझ जाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों में कहा जाता है ना शिव जयंती, कि महाशिवरात्रि कहते हैं, शिव जयंती कहते हैं। तो दुनिया वाले मुझे जाते हैं, पहले पहले तो मुझे ही हैं। अरे शिव बाबा की जयंती कैसे हो सकती है, ऐसे प्रश्न आता है। अच्छा, शब्द हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं ना। जयंती का अर्थ क्या है? अंत में जय जयकार। अंत में माने कब? जब पुरुषार्थ बच्चों का नंबरवार पूरा होना शुरू होता है तो अंत में जय जयकार होती है कि नहीं? कौन से बच्चे? जो पक्के पक्के सूर्यवंशी बच्चे बनते हैं, कितने? 8। हाँ, तो वो भला उसको रात्रि ही कहेंगे ना। तो रात्रि भी कोई पूछते नहीं है, ये रात्रि क्यों कहते हैं भक्ति मार्ग में? अरे कोई स्थूल रात्रि की बात नहीं है जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं रात के 12 बजे शिव जयंती। कौन सी रात्रि की बात है? अज्ञान अंधकार की रात्रि की बात है। कि जो नए नए होते हैं बिल्कुल, कि भाई भला रात्रि क्यों, कैसे आते हैं फिर? क्योंकि उनको जो बैठा हुआ है ना, बाप बैठ समझाते हैं या खड़े होके दौड़ के समझाते हैं? हाँ, वो ज्योति बिंदु निराकार बाप मुकर्रर रथधारी में बैठ करके समझाते हैं सुप्रीम टीचर के रूप में। तो जो बैठा हुआ है मुकर्रर रथ में, वो कृष्ण रात्रि को जन्म लेते हैं, है? ऐसे भक्ति मार्ग में कह दिया है। कृष्ण माने काला भी होता है। कैसी रात्रि? कृष्ण माने काली, कहते हैं ना कृष्ण पक्ष महीने में और शुक्ल पक्ष। हाँ, तो उस समय में वो ही हम जो कहते हैं कि शिवरात्रि है, वो समझ लेते हैं कि कृष्ण जयंती सो तो रात को होती है। कृष्ण का जन्म भी कई बजे मनाते हैं?
पता है? पता ही नहीं। रात के 12 बजे मनाते हैं। तो बाप और बच्चे की जयंती एक साथ होती है। जो निराकार बनने वाले दोनों बच्चे हैं, है? कृष्ण ही कहेंगे ना। एक संगमयुगी कृष्ण, एक सतयुगी कलाबद्ध कृष्ण, नहीं कहेंगे? हाँ, दोनों कोई कहते भी हैं कृष्णचंद्र, रामचंद्र, नहीं कहते? कहते हैं। तो वो स्थूल रात्रि समझ लेते हैं। कृष्ण जयंती माने काली जयंती, सो तो रात को ही होती है, ऐसे समझते हैं। उनकी बुद्धि में फट से नहीं ये मालूम होता है कि जयंती का अर्थ ही है प्रत्यक्षता रूपी जयंती। बच्चा जन्म लेता है तो संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है ना, है? तभी तो कहते हैं बच्चे ने जन्म लिया। नहीं, पेट में रहता है तो कहते हैं जन्म लिया, गुप्त रहता है गर्भ में तो कहते हैं तो ये भी ज्ञान गर्भ है, ज्ञान गर्भ में रहता है। जब तक उनको समझावे नहीं कि ये ज्ञान गर्भ कौन सा गर्भ है, परम ब्रह्म का गर्भ है, उसमें गुप्त होके रहता है। तो जब संसार में प्रत्यक्षता होती है, उसकी निशानी क्या बताई? निशानी भी बताई दी क्या? नहीं, जो देखे जो सुने उसके मुख से क्या निकले? क्या देखें क्या निकले? निराकारी स्टेज देखें। जैसे धर्म पिताओं की स्टेज होती है, तो ये तो धर्म पिताओं का भी बाप है ना। तो जब तक उनको समझावे नहीं, तब तक उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं कि जयंती किसे कहते हैं। प्रत्यक्षता रूपी जन्म की जयंती कहते हैं। तो ये रात्रि, ये स्थूल रात्रि की बात नहीं है। जो यहाँ लौकिक रात्रि होती है, लौकिक दुनिया में कृष्ण रात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, अरे वो तो रात्रि होती है अज्ञान अंधकार की, आधा कल्प की अज्ञान अंधकारी। भले बाप को याद करते हैं, ऊंचे ऊंचे भगवंत को याद करते हैं, जानते हैं? जानती तो नहीं, तो अज्ञान की रात्रि हुई ना, है? हाँ। तो उनको समझावे, क्या समझावे? कि आधा कल्प है ज्ञान का दिन, जहां जो भी देवताएं होते हैं, देवियां होती हैं, वो आत्मिक स्थिति के रोशनी में रहती हैं कि अंधकार में रहती है? हाँ? अरे वहां स्वर्ग में तो सूरज भी सदाकाल अस्त रहता है, आधा अस्त रहता है, आधा खुलता है। नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ा, थोड़ा झुटपुटा हुआ और फिर सवेरा। तो आधा कल्प दिन ही दिन रहता है, और आधा कल्प द्वापर कलयुग में। क्यों कहा द्वापर? क्योंकि द्वैतवादी युग आ जाता है, दो धर्म शुरू हो जाते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह। द्वैतवाद आया ना, दो राज्य हो जाते हैं, दो मतें हो जाती हैं। उसको कहा जाता है मतें जो हैं वो सर में होती हैं कि नहीं? मत कहां से निकलती है, अच्छी या बुरी? रावण के मत से, बुद्धि से निकलती है, अनेक सिर वालों के एक सिर वाले राम के अंदर से निकलती है, अनेक सिर वाले। तो ये स्थूल रात्रि की बात नहीं है जो यहाँ लौकिक दुनिया में रात्रि मनाते हैं। ये रात्रि है आधा कल्प दिन स्वर्ग, रोशनी रोशनी, और आधा कल्प रात अज्ञान अंधकार की रात। वो रात जब पूरी होती है तो दिन होने का है? नहीं होगा, दिन होने का है। फिर बाप को फिर रात पूरी होने पर आना होता है ना, है? किस लिए आना होता है? कोई मकसद होगा ना। अरे नई दुनिया बनाने के लिए आना होता है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी चीज में दुख होता है कि सुख होता है? मकान हो, दुकान हो,
आदमी वो बुढ़ा हो जाता है तो दुखदाई हो जाता है, सुखदाई हो जाता है, दुखदाई हो जाता है। ओम शांति।